वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की बीएससी पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में। हम इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे थे और इनफाइनाइट सीरीज़ के अंदर हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट सीरीज़ की डेफिनेशन और इनफाइनाइट सीरीज़ के कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की टेस्ट्स के बारे में। उनमें हमने कुछ टेस्ट के को यूज़ में लिया और उनसे हमने पता किया कि कोई भी सीरीज़ कब डाइवर्जेंट और कब कन्वर्जेंट होती है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ और कन्वर्जेंस टेस्ट के बारे में आज अध्ययन करेंगे। और उनमें जो हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट है वह टेस्ट है लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट, अर्थात लघुगणकीय अनुपात परीक्षण। इसका स्टेटमेंट है कि इफ़ सिग्मा UN बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log UN अपॉन UN प्लस 1 इज इक्वल टू, यदि हमारे पास कोई L आता है, देन इफ़ L इज़ ग्रेटर देन 1 देन सीरीज सिग्मा UN इज़ कन्वर्जेंट, and if L is less than 1 then sigma UN will be divergent, and if L is equal to 1 then sigma UN may be converge or diverge, so test fail। अर्थात यदि हम जो हमारे पास में ये टर्म है n log UN अपॉन UN प्लस 1, इस पर अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं और हमारे पास में कोई नंबर L आए, तब यदि L 1 से बड़ा होगा तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, और यदि L 1 से छोटा होगा तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, और यदि L की वैल्यू 1 के बराबर आती है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। यानी ये कन्वर्ज भी हो सकती है सीरीज़ और डाइवर्ज भी हो सकती है। यानी फिर हम इसके आगे आने वाले टेस्ट को हम अध्ययन करेंगे, उससे हम पता लगाएंगे कि वह सीरीज़ कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। इसके आगे हमारे पास में नेक्स्ट टेस्ट है, इम्पोर्टेंट टेस्ट है। हमारे पास यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में इस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस टेस्ट का नाम है गॉस टेस्ट परीक्षण या गॉस टेस्ट, गॉस कन्वर्जेंस टेस्ट या गॉस परीक्षण। इसका स्टेटमेंट है कि यदि धन पदों की श्रेणी सिग्मा UN इस प्रकार है कि UN अपॉन UN प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा n अपॉन n रेज़ टू द पावर p, यानी UN अपॉन UN प्लस 1 को यदि इस प्रकार लिखा जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा n अपॉन n रेज़ टू द पावर p टाइप्स में, जहाँ अल्फ़ा 0 से बड़ा हो, p 1 से बड़ा हो, और जो हमारे पास में गामा n है यह एक बाउंडेड सीक्वेंस हो। देन नंबर 1 केस कि यदि अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू 1 है, देन अल्फ़ा is greater than 1 then sigma UN is convergent, and if alpha is less than 1 then sigma UN will be divergent। अर्थात हमारे पास में अल्फ़ा 0 से बड़ा है, तब यदि अल्फ़ा 1 के बराबर नहीं है और अल्फ़ा 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तब यदि 1 से बड़ा है तो श्रेणी अभिसारी होगी, यदि 1 से छोटा है तो श्रेणी अपसारी होगी, और यदि अल्फ़ा 1 के बराबर है देन फिर हम जो कन्वर्जेंस है वो बीटा वाली टर्म से हम कंसीडर करेंगे कि जब अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 हो, देन इफ़ बीटा इज़ ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, एंड इफ़ बीटा इज़ लेस देन इक्वल टू 1 देन सीरीज इज़ डाइवर्जेंट। तो इस प्रकार इस गॉस टेस्ट से भी हम कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में हम बता सकते हैं किसी सीरीज़ की। तो देखिए आगे हम सवाल करते हैं इन टेस्ट पर डिपेंडेंट। तो जो हमारे पास में एक सवाल है, एग्ज़ाम में आया हुआ इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारे पास सीरीज़ दी हुई है, सीरीज़ है x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 रेज़ टू द पावर 4 एक्स रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस सीरीज़ को हमें पता लगाना है कि ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। तो यहाँ पर हमने पहले UN NV टर्म हमने कंसीडर की, तो NV टर्म हमारे पास में कुछ इस प्रकार होगी, n रेज़ टू द पावर n एक्स रेज़ टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल,
और n में जब हम n+1 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास में un+1 भी टर्म भी प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे पास un+1 टर्म भी प्राप्त हो जाएगी। इसके आगे हम इन दोनों टर्म्स का रेशो लेते हैं un/un+1। तो जब हम un/un+1 निकालते हैं तो हमारे पास में कैलकुलेशन से 1/1+1/1/n मल्टीप्लाई बाई 1/x ये हमें मिलता है। अब ये हमारे पास में एक तरह से L प्राप्त हो गया। अब इस पर हम अभी लिमिट लगाएंगे n→∞। तो जब हम n→∞ लगाते हैं un/un+1 पर तो हमारे पास में वैल्यूज़ आती है 1/ex। अब 1/ex एक तरीके से L के बराबर हो गया, यानी ये L हो गया। नाउ लॉगरिथमिक रेशो टेस्ट से 1/ex ये यदि 1 से बड़ा है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, और यदि 1/ex लेस देन 1 है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ तो हमारे पास में डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के बारे में पता चल गया। लेकिन यदि 1/ex 1 के बराबर हो, अर्थात x = 1/e आ जाए, देन इसके आगे फिर हम करते हैं इसको गॉस टेस्ट से। और गॉस टेस्ट से पहले अगर हम दूसरा जो हमारे पास रेशो टेस्ट है उसको भी हम यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए जब x बराबर 1/e है तो वापस हमने un/un+1 निकाला, जो कि हमारे पास में e/1+1/n आया। इसको हम लॉगरिथमिक टेस्ट से करेंगे। जो हमने ऊपर किया ये हमने रेशो टेस्ट से किया था। नीचे un/un+1 निकाला, इसके आगे हमने लॉग लगाया तो हमारे पास में n log un/un+1 ये वैल्यू हमारे पास में प्राप्त हुई। इस पर हमने n→∞ किया तो हमारे पास में वैल्यू आई 1/2 विच इज़ लेस देन 1। सो बाई लॉगरिथमिक टेस्ट जो हमारे पास सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट हुई। अर्थात सबसे पहले हमने जो टेस्ट लगाया वो रेशो टेस्ट लगाया। रेशो टेस्ट से हमने यह पता लगाया कि ये जो सीरीज़ है यह अभिसारी होगी यदि x 1/e से छोटा है, और अपसारी होगी जब x 1/e से बड़ा है। और जब x 1/e के बराबर है तब कन्वर्जेंस को पता करने के लिए हमने लघुगणकीय अनुपात परीक्षण लगाया, जिससे हमारे पास में वैल्यू 1/2 प्राप्त हुई। और 1/2 जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होती है, अर्थात दी हुई सीरीज़ x बराबर 1/e पर भी अपसारी होगी। इसके आगे हम सवाल करते हैं गॉस टेस्ट का। हमारे पास में एक सीरीज़ दी हुई है हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज़। इसके अभिसरण की हमें जांच करनी है। तो इसकी हमने un पद जो nवां पद है वह निकाला और un+1वां पद भी निकाला और उन दोनों का रेशो किया। रेशो से हमारे पास में वैल्यू आई n+1 ब्रैकेट में cn+n/a+n और b+n इंटू 1/x। लिमिट n→∞ जब हम इसमें लगाएंगे तो हमारे पास में वैल्यूज़ आएगी 1/x, अर्थात अनुपात परीक्षण से हमारे पास में वैल्यू आई 1/x। अब अनुपात परीक्षण के अनुसार यदि 1/x 1 से बड़ा है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, अर्थात जब x 1 से छोटा होगा तब सीरीज़ अभिसारी होगी, तथा जब x 1 से बड़ा होगा तो ये सीरीज़ अपसारी होगी। अब जब 1/x 1 के बराबर है, अर्थात जब x 1 के बराबर है तब क्या होता है, तो उसके लिए हमारे पास में un/un+1 हमने निकाला, जो कि n+1 cn+1/a+n+b+n हमारे पास में प्राप्त हुआ। अब इसमें हम गॉस टेस्ट का उपयोग करेंगे और गॉस टेस्ट में हमको un/un+1 एक तो दूसरी तरीके से हमें लिखना है, जो कि हमने इस प्रकार लिखा। हमने n+1 cn+n/a+n b+n, इसके अंतर्गत n कॉमन लिया ऊपर और नीचे, और हमारे पास में इस नीचे वाली टर्म हमें प्राप्त हुई 1+1/n 1+c/n
और नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके गए तो ब्रैकेट में 1 प्लस ए अपॉन एन इनवर्स और 1 प्लस बी अपॉन एन इनवर्स हमें मिला। सीरीज़ को ओपन किया और थोड़ा उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में वैल्यू कैलकुलेट होके ये मिल जाती है। जो थर्ड टर्म है हमारे 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस सी अपॉन एन प्लस सी स्क्वायर है अपॉन एन स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 माइनस ए अपॉन एन प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन एन प्लस बी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और इनको भी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस सी माइनस ए माइनस बी अपॉन एन और इसकी उच्च घातें हमें प्राप्त होती है। अब चूँकि हमारे पास में यह यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 को हमने गॉस टेस्ट के अकॉर्डिंग लिखा, तो गॉस टेस्ट से जो हमारे पास में अल्फ़ा है ये 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ देखते हैं अल्फ़ा हमारे पास में हो गया 1 प्लस सी माइनस ए माइनस बी। अगर यह है अल्फ़ा 1 से बड़ा है तो सीरीज़ अभिसारी होगी, अर्थात 1 प्लस सी माइनस ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 1, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। अर्थात जब c इज ग्रेटर देन a प्लस बी देन सिग्मा यू एन विल बी कन्वर्जेंट, एंड व्हेन c इज लेस देन इक्वल टू a प्लस बी देन सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। तो इस प्रकार इन दोनों टेस्ट की सहायता से हम किसी भी सीरीज़ की अभिसारिता के बारे में पता लगा सकते हैं, उनका परीक्षण कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको और जो नेक्स्ट टेस्ट है उन टेस्ट के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।